students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 13, force, friction and energy. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिनका नाम है फोर्स, फ्रिक्शन और एनर्जी, और हम देखेंगे कि ये तीनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है. फाइन. सो चैप्टर नंबर 13, फोर्स, फ्रिक्शन एंड एनर्जी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, controlling friction, what is energy, different forms of energy and energy changes form. Fine. Now one warm up activity is given to us. आपको ये पिक्चर देखनी है और बताना है कि कौन सा पुश है और कौन सा पुल है. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हमें पीछे से पुश करना पड़ता है और इस पिक्चर में हमें लगेज को पुल करना पड़ता है. ठीक है, सिमिलरली आपको बाकी पिक्चर्स में भी बताना है. नाउ What is force? अब force है क्या? Have you ever pushed a door to open it or pulled a rope in a game of tug of war? Every time you push or pull something, you are using force. A force is simply a push or pull on an object. तो क्या आपने कभी किसी डोर को खोलने के लिए उसको पुश किया है और टग ऑफ वॉर में आपने कभी रोप को पुल किया है? तो ये जो आप पुश कर रहे हो, ये पुल कर रहे हो, ये क्या है? फोर्स ही है. तो कोई भी पुश और पुल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. We use force every day in many ways. When we type on a keyboard, we press keys using force. When we ride a bicycle, we use force to pedal forward. Although we cannot see force, we can observe its effects. तो हम फोर्स रोज यूज करते हैं. अगर हम कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं तो हम की को प्रेस करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं. अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने के लिए हम पेडलिंग कर रहे हैं, उस पेडल को मूव करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो फोर्स हम अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं? फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स. तो फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकती है. इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव. अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड मूव्स व्हेन वी किक इट. तो फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. जैसे कि एक फुटबॉल ग्राउंड पर रखी है, हम उस पर फोर्स लगा के उसको मूव कर सकते हैं. It can stop a moving object. A goalkeeper uses force to stop ball from entering the goal. इससे एक मूविंग ऑब्जेक्ट रुक सकता है. एक गोलकीपर उस बॉल को रोक सकता है फोर्स लगाकर. It can change direction of an object when Batman hit. It can change the direction of an object when a batsman hits a cricket ball. The ball moves in different direction. फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. जैसे कि बैट्समैन क्या करते हैं, बैट से फोर्स लगाते हैं और बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है. It can change the shape of an object when we press a sponge. It changes shape but returns to normal when we let go. तो हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि स्पॉन्ज को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है. इट कैन स्पीड अप और स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट. अ साइक्लिस्ट पेडल हार्डर टू गो फास्टर एंड अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन. इससे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं. जैसे कि आप फास्टर पेडल करने लगो और ज़्यादा फोर्स लगाने लगो, साइकिल तेज चलने लगेगी, और आप ब्रेक लगा दो, साइकिल रुक जाएगी. ठीक है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स कौन से टाइप की होती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अस. तो हमारे आसपास जो फोर्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स. Why do things fall when we drop them? This happens because of gravity. The gravitational force pulls everything towards the center of Earth. That is why when we throw a ball up, it comes back down. तो जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है अर्थ पर. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ पर एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी बोलते हैं. ये जो ग्रेविटी है सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए सारी चीजें वापस अर्थ पर आ जाती है. आप ऊपर एक बॉल फेंको, वो वापस नीचे आएगी इस ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, Sir Isaac Newton discovered this force when he saw an apple falling from a tree, water flowing down a waterfall, objects staying on the ground instead of floating, and planets revolving around the sun are because of gravity. Gravity also keeps moon in an orbit around the earth. तो ये डिस्कवर की थी सर आइजैक न्यूटन ने. ठीक है, उन्होंने देखा था, इस चीज को ऑब्जर्व किया था जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एक एप्पल नीचे आकर गिरा था. तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि एप्पल नीचे ही क्यों आकर गिर रहा है, हवा में क्यों नहीं फ्लोट कर रहा है, या जो सारी चीजें ग्राउंड पर रखी हैं वो ग्राउंड पर क्यों है, वो इधर उधर फ्लोट क्यों नहीं कर रही हैं. ठीक है, ऐसे ही पानी भी वाटरफॉल से हमेशा नीचे आता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, और मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ग्रेविटी की वजह से ही. ठीक है,
नाउ ब्रेन स्नैक, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फ्लोट करते हैं क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत कम है, ठीक है। Now next force is magnetic force. Magnets have special kinds of force that attract certain metals like iron and steel. Have you seen a fridge magnet sticking to the refrigerator? That's because of magnetic force. तो मैग्नेट में एक स्पेशल तरह की फोर्स होती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स है अपनी तरफ कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करती है जैसे कि आयरन और स्टील को। आपने एक फ्रिज मैग्नेट देखा होगा जो फ्रिज पर चिपक जाती है, तो वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल ही है। If you place two magnets near each other, they may either pull together or push apart depending on their poles. Magnetic force is used in everyday items like magnetic rocks, compasses and MRI machines in hospitals. तो अगर आप दो मैग्नेट्स को पास पास रख दोगे तो या तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी या एक दूसरे से दूर भागेंगी, डिपेंड करता है कि कौन सी पोल्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो सिमिलर पोल्स होती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपोजिट पोल्स पास आती हैं। फाइन। मैग्नेट हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती है, जैसे कि मैग्नेट कंपास बनाए जाते हैं और हॉस्पिटल्स में एमआरआई मशीन यूज होती है जिसमें भी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। फाइन। नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रब अ balloon on your hair and bring it close to small pieces of paper. You will see paper pieces jumping towards the balloon. This happens due to electrostatic force. The same force makes our hair stand up when we take off a woolen cap on a dry day. Electrostatic force are also responsible for lightning during thunderstorms. अब आप उन बैलून्स को पेपर के पीसेस के पास लेकर जाओ तो आप देखोगे कि वो बैलून उस पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पर चार्ज आ गया है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जब आप एक वुलन कैप पहनते हो तब भी ये चार्ज जनरेट होता है, तो जब आप उस कैप को उतारते हो एक ड्राई डे पर तो आपके बाल जो है ऊपर की साइड जाने लगते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हमें लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते हैं। फाइन। Now, muscular force. Our muscles help us apply force to different tasks. We lift a school bag, ride a bicycle, push a heavy box. We use muscular force. Animals also use muscular force to move and carry loads. Elephants use muscular force to pull logs and horses use their strength to pull carts. अब हमारी मसल्स भी फोर्स अप्लाई करती हैं जिससे हम अपनी डेली लाइफ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम चीजों को लिफ्ट कर रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, चीजों को होल्ड कर रहे हैं तब भी हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि एलिफेंट्स इस फोर्स का यूज करके लॉग्स को उठाते हैं और हॉर्स इस फोर्स को यूज करते हैं कार्ट को पुल करने के लिए, ठीक है। Now next is frictional force. Have you ever noticed that a rolling ball eventually stops on the ground? That happens because of friction. Friction is a force that acts between two surfaces and slows down things. तो आपने कभी नोटिस किया है एक बॉल जो ग्राउंड पर रोल कर रही है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल और उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, बॉल और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। It prevents objects from sliding endlessly. Without friction, we won't be able to walk properly and vehicles won't stop when brakes are applied. तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही स्लाइड करते रहेंगे, कभी भी रुक नहीं पाएंगे, हम लोग चल भी नहीं पाएंगे ठीक से, ग्राउंड पर वॉक भी नहीं कर पाएंगे और अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो व्हीकल्स ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन हेल्पफुल एंड हार्मफुल। अब जो फ्रिक्शन है हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकती है हार्मफुल भी हो सकती है, तो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इट हेल्प्स अस वॉक विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन की वजह से हम बिना स्लिप हुए वॉक कर पा रहे हैं। इट अलाउज अस टू राइट विद अ पेंसिल ऑन पेपर। फ्रिक्शन की वजह से हम पेंसिल से पेपर पर लिख पा रहे हैं। Then it helps vehicle move without skidding on roads. इसकी वजह से व्हीकल बिना स्लिप हुए रोड्स पर मूव कर पा रहे हैं। It enables us to hold objects without them slipping from our hands. इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को पकड़ पा रहे हैं और वो हमारे हैंड से स्लिप भी नहीं होते हैं। It helps us light a match when we strike it against a rough surface. इसकी हेल्प से हम मैच स्टिक को लाइट भी कर पा रहे हैं जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस पर। फाइन। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ शूज, टायर्स एंड मशीन पार्ट्स। इसकी वजह से शूज, टायर और मशीन पार्ट घिस जाते हैं। इट कॉजेज हीट विच कैन डैमेज मूविंग पार्ट्स इन मशीन। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से मूविंग पार्ट्स को डैमेज हो सकता है मशीन के। इट क्रिएट्स नॉइज लाइक स्क्वीकिंग ऑफ डोर्स और मशीनरी। तो फ्रिक्शन की वजह से डोर्स में नॉइस आते हैं, जब डोर्स पुराने हो जाते हैं तो वो आवाज करने लगते हैं, ऐसे मशीन्स में भी नॉइज होती है फ्रिक्शन की वजह से ही।
इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट, और फ्रिक्शन की वजह से हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम इजिली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल फ्रिक्शन, अब हम फ्रिक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन वी यूज ऑयल और ग्रीस इन मशीन्स, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम मशीन में ऑयल और ग्रीस का यूज करते हैं। To increase friction, we add grooves to tires or use chalk to grip sports equipment better. तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम टायर्स में ग्रूव्स लगा देते हैं और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं उसको पकड़ने के लिए हम चॉक का यूज करते हैं। Shoes with better rubber soles provide better grip due to increased friction, while ice skates work well because they reduce friction on ice. तो शूज जिनमें रबर सोल्स होते हैं वो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ऐसी जब हम आइस स्केटिंग करने जाते हैं तो वहां पर ऐसे शूज होते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो सके। फाइन। नाउ व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। Energy is what makes things move and work. Without energy, we could not run, play or even think. Machine, vehicles, light also need energy to function. We get energy from food while machine get it from fuel or electricity. तो एनर्जी की वजह से चीज़ें मूव कर पा रही हैं, हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी नहीं होती तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती। हमें भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ऐसी मशीन्स को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, ठीक है। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से आती है, मूव करने की वजह से आती है, और ये दो टाइप्स की होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। काइनेटिक एनर्जी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी होती है। अ रोलिंग बॉल, अ फ्लाइंग बर्ड एंड रनिंग डॉग हैव काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल रोल कर रही है, बर्ड फ्लाई कर रही है, डॉग रन कर रहा है, तो सबके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड और रॉक ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ हैज पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन रबर बैंड इज रिलीज्ड द स्टोर्ड एनर्जी टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी ऑब्जेक्ट में जब वो रेस्ट कर रहा होता है, किसी जगह पर रखा होता है, जैसे कि माउंटेन पर रॉक रखा है, जैसे कि एक रॉक कहीं पर रखा है तो उस रॉक के अंदर एनर्जी है, रबर बैंड के अंदर भी एनर्जी है। जब आप उस रबर बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो वो कट, तो जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके रिलीज करोगे तो उसके अंदर की जो काइनेटिक कट, उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एनर्जी इज हीट एनर्जी। Heat energy is what makes things warm. The sun, fire and burning fuels like wood or coal give off heat energy. We use heat to cook food, keep warm in winter and generate electricity. Friction also produces heat, which is why rubbing hands together make them warm. तो हीट की वजह से चीज़ें गर्म होती है, हमें हीट सन से मिलती है या फिर हमें ये हीट मिलती है फ्यूल्स को बर्न करने पर, जैसे कि कोल को बर्न करने पर, पेट्रोल को बर्न करने पर, ठीक है। इस हीट की वजह से ही हम अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है। ये हीट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रिक्शन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम सर्दियों में अपने हाथ आपस में रगड़ते हैं तो हमें गर्माहट मिलती है, तो इससे पता चलता है कि फ्रिक्शन की वजह से भी हीट जनरेट होती है। Next is light energy. We can see things because of light energy. The sun is our main natural source of light. We can use bulbs, candles and lamps for light when it is dark. Plants use light energy from sun to make their food through photosynthesis. तो हम चीज़ों को देख पा रहे हैं लाइट एनर्जी की वजह से, ठीक है। जो सन है मेन सोर्स है लाइट की हमारे अर्थ पर। जो प्लांट्स है इस एनर्जी को यूज करते हैं, इस एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फाइन। नाउ फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी powers many things our daily life. We use electricity to light our homes, run fans and watch TV. Lighting in the sky is a natural form of electrical energy. Battery in toys, phones and torches provide stored electrical energy. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को पावर देती है, जैसे कि हमारे घर में जो लाइट्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, जो पंखे हैं वो भी उसी से चल रहे हैं, टीवी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जो लाइटनिंग है जो हम देखते हैं बिजली कड़कती है वो नेचुरल फॉर्म है इस इलेक्ट्रिसिटी की। और मोबाइल में जो बैटरी होती है, टॉर्च में जो बैटरी होती है या टॉयज में जो बैटरी यूज होती है उसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ साउंड एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन। व्हेन we talk, clap or play musical instruments, we produce sound energy. It helps us communicate and enjoy music. Sound energy can travel through air, water and solids. Sound भी एक form of energy है जो तब generate होती है जब कोई object vibrate करता है, ठीक है। Vibration से sound produce होती है।
ये साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हम अपने हैंड्स को क्लैप करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में भी ऐसी वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं तब भी वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हम इस साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, कट। साउंड की वजह से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं म्यूजिक को, और ये जो साउंड है ये ट्रैवल करती है एयर, वाटर या किसी सॉलिड के थ्रू। फाइन। नाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म, एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज करती है। एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। अ बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जैसे कि एक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बिजली से वो चलता है, तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अ टेलीविजन चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी, जैसे कि एक टेलीविजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और साउंड एनर्जी में चेंज करता है। अ बर्निंग कैंडल ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को चेंज करती है हीट और लाइट एनर्जी में। अ कार इंजन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव, एक कार का इंजन क्या करता है, जो फ्यूल में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है ताकि कार मूव कर सके। अ सोलर पैनल चेंजेस लाइट फ्रॉम सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक सोलर पैनल सन की लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नाउ ब्रेन स्नैक, हमारी बॉडी फूड जो कि केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है जब हम कोई काम करते हैं, जैसे भाग रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। फाइन। नाउ थिंक ट्वाइस, आपको ये अलग अलग ऑब्जेक्ट या एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको बताना है कि एनर्जी टाइप कौन सा है। जैसे एक मूविंग बाइसाइकिल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एक बर्निंग कैंडल में क्या है, लाइट और हीट एनर्जी है। ठीक है, सिमिलरली आपको इसके बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं। नाउ की टर्म्स, फोर्स क्या है, एक पुश या पुल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन हम चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है, मोशन को रोकती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं। ग्रेविटी क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती है। मैग्नेटिज्म क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, स्पेशली मेटल्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट के पास होती है मूवमेंट की वजह से। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट में जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होती है। मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट से रिलेटेड एनर्जी है, पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की। फाइन। नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। फोर्स क्या है, एक पुश है या पुल है जिसकी वजह से मूवमेंट या फिर ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आता है। उसके बाद इफेक्ट्स क्या है फोर्स के, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, या शेप या डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्सेस। उसके बाद फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करती है, फ्रिक्शन हेल्पफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इंक्रीज या रिड्यूस करके। फाइन। एनर्जी क्या है, काम करने की एबिलिटी है, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है जैसे कि मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल और साउंड एनर्जी। इसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी कभी भी डिसअपियर नहीं होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फाइन। Now exercise, which type of force pulls object towards the earth, कौन सी फोर्स ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करती है, तो आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Which force help us write with a pencil, कौन सी फोर्स से हम पेंसिल की हेल्प से लिख पाते हैं, तो आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। What kind of energy does a moving car have, एक मूविंग कार में कौन सी एनर्जी होती है, तो आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। Which energy source is used to run a fan, कौन सी एनर्जी सोर्स से हम एक पंखे को चलाते हैं, तो आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Next is fill in the blanks. A force is a push or pull. Dash force is responsible for keeping planets in orbit around the sun. तो answer is gravitational force. Dash is the energy stored due to an object's position. तो answer is potential energy. Dash is produced when object vibrates. तो answer is sound. We apply dash force when lifting a heavy box. The answer is muscular force. Now true or false. Friction always helps us.
दिस इज फॉल्स. फ्रिक्शन कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है. लाइट एनर्जी हेल्प अस सी थिंग्स. दिस इज ट्रू. A rolling ball has potential energy. This is false. एक rolling ball में kinetic energy होती है. Electricity is a form of energy. This is true. Without friction, vehicles would stop easily. This is false. ठीक है, friction के बिना vehicles कभी भी रुक नहीं पाएंगे. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.